हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंसोम्निया डिसऑर्डर पर। इंसोम्निया होता है कि रात को पेशेंट को नींद ना आना और अगर आ भी जाए तो नींद बरकरार ना रहना, एंड ये स्लीप अवेक डिसऑर्डर की कैटेगरी में फॉल करता है। अगर इंसोम्निया की डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स और डिफिकल्टी फॉलिंग इन स्लीप, कि लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको रात भर सही से नींद नहीं आती और अगर आ भी जाए तो स्लीप की जो क्वालिटी है वो सही नहीं होती। रात भर पेशेंट करवटें बदलते रहते हैं लेकिन रात भर सो नहीं पाते। ये जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो सकता है, लेकिन आजकल जो इसके ज्यादातर सिम्टम्स शो हो रहे हैं वो एडल्ट्स को में शो हो रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ के चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। इट मोस्टली हैपेंस टू पीपल हु सफर्स फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कि ऐसे लोग ज्यादा सफर करते हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं। इंसोम्निया की दो मेन टाइप्स हैं, ऑनसेट इंसोम्निया एंड मेंटेनेंस इंसोम्निया। ऑनसेट इंसोम्निया की अगर हम बात करते हैं तो इट इज मेंटल टर्म इन विच वन हैज डिफिकल्टी फॉलिंग एस्लीप एट बिगिनिंग ऑफ अ नाइट, कि आप रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सोने के लिए लेटे हो लेकिन आपको सही से नींद ही नहीं आती, कि रात भर आपको नींद नहीं आ रही, शुरू से ही नींद नहीं आ रही, तो वो ऑनसेट इंसोम्निया। ठीक है। मेंटेनेंस इंसोम्निया इट्स अ टाइप ऑफ इनएबिलिटी टू स्लीप when a maintenance of insomnia walk during the night and it's difficult to go back sleep। इसमें होता है कि पेशेंट को रात को नींद तो आ जाती है, जैसे कि एक पेशेंट रात को 11 बजे सोने के लिए लेटा है, उसको नींद आ गई है लेकिन अचानक से रात को आंख खुल जाती है और फिर उसके बाद नींद नहीं आती, तो वो मेंटेनेंस इंसोम्निया। तो इसकी मेन टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी कैटेगरीज की बात करते हैं तो उसमें सिचुएशनल इंसोम्निया एंड परसिस्टेंट इंसोम्निया आ जाता है। जो सिचुएशनल इंसोम्निया वो है इट लास्ट फॉर डेज एंड इवन वीक्स, कि पेशेंट जो है उसको कुछ दिन हो गए हैं नींद नहीं आ रही या कुछ वीक्स हो गए हैं उनको नींद नहीं आ रही, तो वो सिचुएशनल इंसोम्निया, कि कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसकी वजह से उनको रात भर नींद नहीं आ रही, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया इन्वायरमेंट का, जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लाइट का बहुत इशू है, बार बार लाइट जा रही है, डाइवोर्स का कोई केस है, कोई ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस है, एंड वर्किंग ओवर की जो शिफ्ट है वो चेंज हो गई है। जैसे आप सुबह अगर कोई पेशेंट काम करता था इंसान, तो अब वो रात में उसकी शिफ्ट हो गई है इसलिए उसको फिर नींद नहीं आ रही, या और भी कोई वर्किंग आवर्स चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट है परसिस्टेंट इंसोम्निया, मोर देन 3 वीक्स। अगर आपको 3 वीक से ज़्यादा नींद नहीं आ रही तो आपको परसिस्टेंट इंसोम्निया। वैसे तो अगर वर्किंग आवर चेंज हो या टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा हो तो भी आपको 1-2 दिन नींद नहीं आती, उसके बाद नींद आना शुरू हो जाती है क्योंकि आप उस चीज़ के आदी हो जाते हो। लेकिन अगर आपको 3 वीक से ज़्यादा नींद नहीं आ रही तो वो परसिस्टेंट इंसोम्निया की कैटेगरी में फॉल करता है। लाइक उसको अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है, उसके हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, के कोई वो ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहा है जिसके साइड इफेक्ट्स हैं और इसीलिए वजह से उसको रात भर नींद नहीं आ रही। ऐसे पेशेंट अगर आपको रोज पिल्स लेनी पड़ रही हैं और उसके बगैर आप सो नहीं पा रहे, बार बार करवटें बदलते रहते हैं, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी लगी रहती है, तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। तो आप देखें कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपको ओबेसिटी तो नहीं हो गई, या आपका शुगर लेवल मेंटेन है, या आप देखें कि आपको अपनी लाइफ को चेंज कैसे कर सकते हैं, या उसके बाद आप डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें। हम इसके मेन कॉजेस को देख लेते हैं। अगर आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, या उसके अलावा आपको कोई डिजीज़ नहीं है, जैसे हमने पढ़ा कि अल्जाइमर डिजीज़ या कोई हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट आपके साथ कोई इशू नहीं है, उसके अलावा और कौन से कॉजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर जिसकी वजह से आपको इंसोम्निया हो रहा है, तो अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी कॉल्ड मेलाटोनिन, कि एक आपकी जो बॉडी है वो मेलाटोनिन का एक केमिकल है उसको प्रोड्यूस करती है, जो नेचुरल जो है वो आपको स्लीप की तरफ ले जाते हैं, आप नेचुरली तौर पर आपको रात को नींद आ जाती है। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से जैसे कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल या लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो उसकी जो लाइट है वो आपकी आंखों में पड़ती है, जिसकी वजह से जो मेलाटोनिन का लेवल है वो आपकी बॉडी में रिड्यूस होता चला जाता है, और मेलाटोनिन रिड्यूस होगा तो आपको ऑटोमेटिकली नींद रात को नहीं आएगी। एक ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है आपको रात को नींद ना आने की। तो अगर आपको लगता है कि ये वजह मेन है आपको रात को नींद नहीं आ रही, तो आप इस चीज़ को कंट्रोल करें, इस चीज़ को ओवरकम कर लें। एंड अनदर रीजन इज दैट पीपल ऑफ्टर लिव इन क्लोज्ड हाउस, कि आप ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे नेचुरल लाइट नहीं मिल रही है आपको, या एक नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, आप नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रहे, तो इस वजह से भी आपको रात को नींद ना आने की शिकायत हो सकती है।
एंड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी जो मेन कॉज या अनदर कॉज हो सकता है कि आपको रात को नींद नहीं आती। नेक्स्ट अगर हम इसके सिम्टम्स को देखें कि चलो आपको पता चल गया कि आपको रात को नींद नहीं आ रही, ये भी पता चल गया कि कौन सा इंसोम्निया, ऑनसेट इंसोम्निया, आपको स्टार्टिंग में नींद नहीं आ रही, या मेंटेनेंस इंसोम्निया है कि रात को आपको अचानक आंख खुल जाती है और उसके बाद नींद नहीं आती, या आपने उसके कॉजेस को देख लिया। अब आप उसके सिम्टम्स को देखो कि क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इंसोम्निया है। आपको बैक में पेन रहेगा क्योंकि आप रात भर करवटें बदलते रहते हैं, मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, ऑब्वियसली आपको रात को नींद नहीं आ रही तो आपका मूड डिस्टर्ब होगा, फटीग होगी, स्लीपनेस इन मॉर्निंग के जब आप सुबह टाइम उठेंगे तो आप इतने बेचैन और इतने टायर्ड होंगे, इतने इरिटेबल होंगे और आपको स्लीपी स्लीपी सा पूरा दिन रहेगा कि आपको दिन भर नींद ही आती रहेगी। एंड वेक अप सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट, और रात को कई बार आपकी आंख खुल रही है, आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। वो अगर आपको 3 वीक से ज़्यादा का टाइम हो गया और आपको सही से नींद नहीं आ रही तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। माई टैलेंट नॉट स्लीप एट नाइट। अगर आप इसके डायग्नोसिस को देखते हैं तो वी कंडक्ट, अगर आप साइकोलॉजिस्ट को या किसी भी डॉक्टर को चेक करवाते हैं तो आपको सबसे पहले वो आपका ब्लड टेस्ट करते हैं कि आपका हार्मोनल लेवल जो है वो इम्बैलेंस तो नहीं हो गया, या आयरन लेवल आपका मेंटेन है या नहीं है। उसके बाद पेशेंट को कहा जाता है कि 2 से 3 वीक्स जो है वो अपनी आप को खुद एग्जामिन करें, नोट करें कि मुझे सही से नींद आ रही है नहीं आ रही, कब नींद नहीं आ रही, सोते वक्त नींद नहीं आ रही या दरमियान में आंख खुल रही है, ये बार बार नींद खराब हो रही है, बार बार आंख खुल रही है। उसके बाद जो है द स्लीपिंग पैटर्न इज नोटेड मोर देन 3 मंथ्स। अगर पेशेंट आपको बताता है कि 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो गया और उसको सही से नींद नहीं आई तो आप उसको डायग्नोज करते हो कि उसको क्या है, क्रोनिक इंसोम्निया। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो उसको स्लीपिंग पिल्स दी जाती है कि उसको रात को एक दफ़ा सही से नींद आ जाए, बिकॉज इतने दिनों से वो पेशेंट रात को जागा हुआ होता है, तो आप सबसे पहले उसको स्लीपिंग पिल्स देते हो। सो कहते हो कि आप मेडिकेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें, नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएं, एंड उसको जो साइकोलॉजिस्ट है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है। इट्स अ मेन ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि पेशेंट और जो डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो एक दूसरे से आपस में कंसर्न करते हैं, बातचीत करते हैं, और पेशेंट के लाइफस्टाइल के ऊपर बात की जाती है, या पेशेंट के जो ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, या जो भी इशू पेशेंट के लाइफ में करंट सिचुएशन चल रही है उस चीज़ पर बात की जाती है कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से इसको इंसोम्निया हो गया। कोई डाइवोर्स का केस है, कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई वर्किंग ओवर ज़्यादा है, ये लोड ज़्यादा है, कोई प्रेशर इंसान के ऊपर ज़्यादा है किसी चीज़ का, तो उस चीज़ से फिर उसकी थेरेपी की जाती है। तो वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है कि उसके पेशेंट के बिहेवियर को चेंज किया जाता है। कॉग्निटिव मींस से उसकी मेंटल एबिलिटी को देखा जाता है, तो इसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर इंसोम्निया पेशेंट्स। अगर आप लोगों में से भी कोई इंसोम्निया का पेशेंट है तो प्लीज़ अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसर्न करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।